होनी चाहिए जिस संगठन के बैनर तले हम बगैर किसी जाति, बगैर किसी धर्म, बगैर किसी वर्ग का विरोध किए हम अपनी मजबूती की बात मुखरता से कर सके, लोगों को संगठित कर सके। इसलिए हमने जातिगत संगठन बनाई और विगत 12 वर्षों में ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्रबुद्ध वर्ग का कोई सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में एक ऐसा व्यक्ति कराया जिसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही वो उद्योगपति घराने से है और ना ही उसने अपने जेब से 50 पैसा इसके लिए निकाला। हमने पैसा नहीं बहाया लेकिन अपना पसीना जरूर बहाया और 6 महीने तक मैं जब घर से निकला था तो वापस नहीं लौटा था और गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया और इसका ये परिणाम हुआ कि जो लोग कहते थे कि ये समाज को मेढक को तराजू पर तोला नहीं जा सकता, उनके ये जो मुहावरे थे ये झूठे साबित हुए और लाखों की संख्या में पहली बार पटना के गांधी मैदान में समाज संगठन उसी रैली से आपको पहचान भी मिली, पूरे बिहार के पटल पर आप जाने लगे। लेकिन उसके तुरंत बाद सामाजिक संगठन के बाद आपने राजनीतिक पार्टी भी बना दी और फिर चुनाव में कूद उसी गांधी मैदान से हमने पूछा था कि भाई क्या अपनी राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब 2 लाख लोग वहाँ इकट्ठे थे तो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब कहाँ मिलता तो उतना कहाँ लोग एकत्रित मिलते थे। तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ अपनी राजनीतिक दल होनी चाहिए। तो हमने दल भी बनाया, हालांकि लॉकडाउन में बनाया जब 6 महीने इलेक्शन कमीशन में ताला लगा था, जो पहला लॉकडाउन मिला था। उसके बाद लॉकडाउन में ही प्रचार प्रसार भी हुआ क्योंकि चुनाव का पहला दूसरा चरण लगभग लॉकडाउन में ही निकल गया और जो उम्मीद थी उस हिसाब से सफलता नहीं। 47 सीटों पर आपने 47 सीटों पर उम्मीदवार दिए और 4 सीट ऐसे रहे जहां पर हम लोग हार जीत का कारण भी बने। और जब चुनाव बाद हमने समीक्षा करी तो मुझे ये समझ में आया कि हम अपनी जिद में उस पार्टी को या उस गठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं जिस गठबंधन और जिस पार्टी को हम कतई जीवन में फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। लालू यादव, तेजस्वी यादव, जो सामने जिनकी वजह से आज भी मगध और शाहाबाद क्षेत्र के 10 जिला के भीतर हजारों ऐसी माताएं बहनें मिल जाएंगी जिनके हाथों की कांच की चूड़ियां टूट गई और हाथों में आज चांदी की चूड़ियां हैं, माथे का सिंदूर उजड़ गया। हजारों ऐसे किसान मिल जाएंगे जो उस समय घर में जिनका ताला लगा, आज भी ताला लगा हुआ है, वो गांव छोड़कर पलायन होने पर मजबूर हुए। और सैकड़ों ऐसी बस्तियां मिल जाएंगी जिस बस्तियों को रातों रात उजाड़ दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। कतई उस पार्टी को फायदा पहुंचाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा मकसद है। 2022 में जब आपने कार्यक्रम किया, आपने चीफ गेस्ट बनाया तेजस्वी यादव? हाँ बनाया। तेजस्वी जी घूम घूम कर पूरे बिहार में कह रहे थे कि हम A to Z की बात करते हैं, बहकावे में आ गए, हम सबों की बात करते हैं। मुझे लगा कि शायद अपने माता पिता जी की राजनीति से या उस विचारधारा से अलग हटकर नई पीढ़ी के नेता हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमने भी एक बार प्रयास किया। अच्छा, अपने मंच पर परशुराम जयंती को उनको आमंत्रित भी किया, आए और उन्होंने अपनी पिछली गलतियों के लिए, अपने पिताजी की गलतियों के लिए या माताजी की गलतियों के लिए या अपनी पार्टी की गलतियों के लिए, बिल्कुल वहां पर उन्होंने माफी भी मांगी। ये काबिलियत है आपने तेजस्वी यादव से भरे मंच में माफी तो मांगा दी। और उसके बाद क्या हुआ? खुले मंच से उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मान देंगे, आप प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, आप साथ मिल जाएंगे तो हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, जो भी बात। लेकिन 10 दिनों के बाद ही उसी मंच से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके अपनी बात रखना शुरू कर दी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा वाला कैंडिडेट है। सीटों का कोई मामला नहीं था, सीट पे तो कोई चर्चा ही नहीं होती। जो लोग विधानसभा चुनाव की बात है, बहुत समय था 2022 से लेकर 2023 साल में तो पहले सीटों की चर्चा होती नहीं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अपनी बात पर रहने वाले नहीं और नीतीश जी को तो बेवजह बदनाम करते हैं। सबसे बड़ा
अगर कोई पलटीवार है तो तेजस्वी यादव है। सबसे बड़ा अगर कोई गिरगिट है तो तेजस्वी यादव है, जो हर महीने हर 10 दिन पर अपना रन लगाते हैं। फिर हमने उनसे अपना रिश्ता समाप्त किया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब आपने भाजपा ज्वाइन किया तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल का हेडिंग था, चले थे तेजस्वी को नेता बनाने, खुद भाजपा में शामिल हुए। शायद वो भारत टाइम्स का आर्टिकल आपने जी। तो हमने वही बात की कि जो यदि हमारे हिसाब से या आम लोगों के हिसाब से सब वर्गों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात यदि कर रहे हैं तो आशुतोष को कोई परहेज नहीं। लेकिन आप यदि किसी वर्ग विशेष से अपने हृदय में द्वेष रखे हुए हैं, आप उनसे नफरत करते हैं और नफरती भाषा का उपयोग करते हैं, तो फिर आशुतोष कुमार अपने आखिरी शरीर के भीतर जो खून बह रहा है उसके आखिरी बूंद तक आपसे लड़ेगा और आपका विरोध करेगा। अच्छा, आपने भाजपा ज्वाइन किया, उसकी एक और वजह लोग बता रहे हैं जो चर्चा का केंद्र है। जदयू के एक विधायक है, परवत्ता से विधायक है संजीव कुमार, वो या तो उनका टिकट कटने वाला है या पता नहीं क्या वजह है, बिहार का एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरना चाह रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम भी किया उन्होंने और कहा जा रहा है कि उस कार्यक्रम की सफलता के बाद आशुतोष कुमार को ऐसा लगा कि ये भूमिहार तो दूसरे को नेता मानने लगे। मेरा क्या चलते हैं तब तक। देखिए, हमारा जो समाज है वो इतना भी मतलब मंदबुद्धि समाज नहीं है। भीड़ तो ठीक कर कि भीड़ जुटाने के लिए तो आजकल तेजस्वी जी की और राहुल गांधी जी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। जो SIR के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इसमें ही भीड़ जुट रही है। लेकिन एक वीडियो भी देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला आकर कह रही है कि हम बिहार में। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये इतना भी मंदबुद्धि समाज नहीं है कि जो विगत 10 वर्षों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, पिताजी भी मंत्री रहे, भाई भी MLC हैं, आज तक कभी समाज याद नहीं आया। और जब पार्टी से टिकट कटने की बारी आई कि दूसरी तरफ बात बनने लगे तो अब समाज याद आया। तो इतना मंदबुद्धि तो हम नहीं समझते इस समाज को। तो ये सब कुछ समझता है। बाकी भीड़ तो आम आदमी भी यदि व्यवस्था कर दे गाड़ी की, भोजन की, पैसे की, तो भीड़ कहीं को जुटा सकता है। कौन है भूमिहार का नेता, बिहार के भूमिहार का नेता कौन? देखिए, इस जाति में हर कोई नेता है, इसमें कार्यकर्ता पैदा ही नहीं लेता, इसमें नेता ही पैदा करता है। नहीं, उनका अपना विचार है, वो जो कर रहे हैं, और यदि हृदय से समाज का भला करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात। देखिए, हमारा ये कहना है कि सभी वर्गों के साथ साथ में उन वर्गों की भी बात होनी चाहिए जिस वर्ग विशेष को आज के डेट में एक अछूत माना जाता है, उसकी भी बात यदि हो रही है। हम ये नहीं कहते कि आप केवल हमारी बात करो, सबकी बात। भाषा बदल रही है, आंकड़ों की हम पहले भी बोले, कम से कम 10-20 हजार स्टेटमेंट हमारे मिल जाएंगे। हमने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया, कभी किसी वर्ग का विरोध नहीं किया। ये नहीं, हमने अपनी बात करी, खुद को मजबूत करने की बात करी। मैं अपना घर 5 तल्ला बना रहा हूँ, उनको पड़ोसी से क्या दिक्कत है? अच्छा, ये दिल पर हाथ रख के आशुतोष से बताइए कि वास्तविक तौर पर जब आप खेले थे, जब आपकी खुद की पार्टी थी, उस समय जिस मंचों से या जिस भी तरीके से जितना बोल लेते थे, बिहार समाज का जितना कल्याण कर पाते थे, भाजपा में रहते हुए उतना कर पाएंगे? देखिए, पहले मेरे पास केवल एक ही मुद्दा था, हमारा समाज और उससे जुड़ी समस्या है। सीमित दायरे में हम काम कर रहे थे। अब क्या है कि यहाँ हजारों जातियाँ, सैकड़ों जातियों के लोग साथ में चल रहे हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर है, तो केवल एक जाति की बात करनी से तो काम नहीं बनेगा। सबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और उसके लिए वो संगठन है, सबका साथ सबका विकास। उसके लिए वो संगठन है जिस संगठन के माध्यम से हमें पहचान मिली, जिस संगठन के बैनर तले हमने इतना संघर्ष किया। ठीक है, जैसे करणी सेना राजपूतों की बात कर रही है, कुशवाहा महासभा कुशवाहा की बात करती है, दलित सेना दलितों की बात करती है, उसको संगठन को कुछ डील हुआ है, कुछ यूट्यूब पे बात हुआ है। देखिए, हम लोग काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। दलों को क्या चाहिए, पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी को चाहिए काम करने वाला कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी को मजबूत करे, पार्टी के जनाधार को मजबूत करे, पार्टी को ताकत दे। और यदि आपसे पार्टी को ताकत मिलती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी भी आपको ताकत देगी। कौन सा सीट?
देखिए, हमने अपने आप को कभी भी एक विधानसभा तक या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक और बंगाल बॉर्डर से लेकर झारखंड बॉर्डर तक अपने आप को विगत 10-12 वर्षों में पूरे बिहार की खाक छानने में लगा दिया।